Good morning, everyone. Today's class of mathematics, that is nothing but basic mathematics, we will be studying here. Okay, so अभी ये जो मैथ्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो एकदम बहुत ही बेसिक्स मैथ्स है, नथिंग बट जहाँ पे बच्चे स्टार्टिंग वाले बच्चे जो भी है 6, 7, 8 वालों को बहुत काम में आने वाला है, 9, 10 वालों को भी काम में आने वाला है, 11, 12 वाले जो भी बच्चे होंगे फ्रॉम लोअर टू हायर सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नथिंग बट बेसिक मैथमेटिक्स। जिनका मैथ्स बहुत ही वीक होता है ना उनके लिए ये मस्ट लर्न क्लास है। सो इसको ध्यान से सुनिएगा और एनालाइज कीजिए कि हम किस तरीके से इसको हमने पढ़ाया गया है। ओके, सो बेसिक मैथमेटिक्स नथिंग बट सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैथ्स आपके दिमाग में जब आता है टॉपिक पर बोलता है कि भाई मैथ्स क्या है, अभी दिमाग में आना चाहिए नथिंग बट कैलकुलेटिंग पार्ट। ठीक है ना, कैलकुलेटिंग पार्ट है क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बातें उसमें आती है। ठीक है, तो जब हम जाएंगे मैथमेटिक्स के लिए तो आपके पास दिमाग में आना चाहिए हम ठीक है कोई भी हमारे पास जो टर्म्स उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, उसको परसेंटेज, बहुत सारी चीज़ें आती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एक्स, बहुत सारा वास्ट सिलेबस। ओके, लेकिन हम बेसिकली डील करेंगे यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ओके, इनिशियल पॉइंट्स में तो आप जैसे आप बचपन से पढ़ते आते हो कि भाई जब दो टर्म्स को ऐड करना तो इजीली उन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हो या कर लेते हो। ठीक है, यदि आप इन दो टर्म्स को आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे। आपको बोला गया कि भाई इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियसली आप 3 1 आप आराम से मल्टीप्लाई करोगे। आपको बोला गया है कि भाई इन दो टर्म्स को डिवाइड करो तो आप इजीली इसको डिवाइड कर लोगे। ठीक है, ये सब बातें बहुत सिंपल आपने जो अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप पढ़ते आ रहे हो सबको आती है। लेकिन बहुत से बच्चों को दिक्कत कहाँ पे जाती है, हायर क्लास में भी चले जाते हैं, फिर उनको दिक्कत आती है कि ये जो हमने अभी जो मैंने लिखा है ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअली है क्या। दीज आर नथिंग बट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या होता है ये, मैथ्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंगल सिंगल आ रहा है आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन यही ऑपरेशन यदि एक साथ आते हैं तो आप उस केस में सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाते हो। नथिंग बट देखो यहाँ पे बस मैंने लिख दिया 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, इस ये टाइप का मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाइड करने के लिए इसमें यूज कर देता हूँ। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको कहीं आता है, कहीं पे पूछते हैं आपको, इस केस में देखो वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे और मैथमेटिकल ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स में हम इन 4 चीजों को ही पढ़ेंगे। ये जब मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ आते हैं, आपको एक साथ टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, तो उस केस में बच्चे बहुत से बार गड़बड़ा जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ से चालू करना, मीन्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको जब भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से आते हैं तो उसको आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मैथ्स में फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज नथिंग बट द, एक रूल है, नॉट इन द फॉर्मूला, दैट इज BODMAS। आप सबने सुना होगा ये नाम। ठीक है, ये BODMAS एक्चुअली होता है क्या है, ये B स्टैंड्स फॉर सबसे पहले ब्रैकेट। ओके, अब ये ब्रैकेट आपको सबको मालूम है कि ब्रैकेट 3 तरीके की होती है, एक कर्व ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट सेकंड आता है नथिंग बट O स्टैंड्स फॉर ऑफ। अब ये बोलेंगे कि ऑफ यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ऑफ ये कहाँ आता है, तो ऑफ नथिंग बट आपको बहुत से बार परसेंटेज निकालने के वक्त आपको ये टर्म जो है O नथिंग बट ऑफ पूछता है। इसके एग्जांपल यदि लिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आपने आपके लोअर क्लास में कि फाइंड 20% ऑफ 100। ठीक है, ये जो आपका ऑफ होता है ना जी, ये ऑफ आपका ये वाला ऑफ होता है। ठीक है, 20% ऑफ 100 क्या हो जाएगा जी, 20/100, ये हो गया into 100, 100 कैंसिल, नथिंग बट आंसर आता है 20। 20% ऑफ 100 इज नथिंग बट व्हाट, 20। तो ये वाला जो ऑफ है ना ये ऑफ है। ठीक है, सबसे पहला नंबर लगता है ब्रैकेट, सेकंड नंबर लगता है O यानी ऑफ, तो थर्ड जाएगा वो आपका रहेगा D यानी डिवीजन। ओके, जो नेक्स्ट रहने वाला आपका दैट इज नथिंग बट द M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो आपका नेक्स्ट रहने वाला है A स्टैंड्स फॉर एडिशन, और जो लास्ट रहने वाला है S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, जो कि मैंने अभी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे लिख के दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उन्हीं को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक रूल है नथिंग बट, एक आपको स्पेलिंग दिया गया है BODMAS, BODMAS। इसी के तहत आपको, इसी के सीक्वेंस के तहत आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले B यानी ब्रैकेट आ गया। देखो कि आपके दिए हुए क्वेश्चन में कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, तो भाई B का आंसर। नेक्स्ट देखो O, यहाँ पे कहीं पे ऑफ ये वाला पैटर्न दिख रहा है क्या, आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस है इसका भी नंबर लगेगा। नेक्स्ट देखो आपके पास कौन है जी, यहाँ पे D यानी कौन, डिवीजन। देखो जी आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कहाँ पे डिवीजन, ये। अब ये डिवीजन किन दो टर्म्स के बीच में है,
देखो ये 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके दो टर्म्स है, जिन दो टर्म्स के बीच में कौन सा सिंबल है, डिवीजन। तो सबसे पहले मैं ये डिवीजन का टास्क परफॉर्म करूंगा। जब हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करते हैं, उस केस में बाकियों को हमें एज इट इज लिखना है। मैं भैया लिख लूंगा ये 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एज इट इज। अब ये 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है जी, ये होता है 2। लिख लिया, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, डी आ गया। अब इसके बाद देखो ये मेरा नया क्वेश्चन तैयार हो गया। इस केस में डिवीजन तो निकल गया, अब मेरे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अभी फिर से ब्रॉड मास के तहत हम कहां पे जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जो है हमारा डी हो गया, तो हमारा नेक्स्ट कौन है जी, हमारा एम है। एम यानी कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे कहीं मल्टीप्लिकेशन है कि, हाँ जी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन किन दो टर्म्स के बीच में, ये मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 के बीच में, ओके। सो मैं इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ये हो गया आपका 2 प्लस ये 3 × 3 क्या हो गया आपका जी, 9 हो गया, और आपका हो गया -2। अब इस केस में नेक्स्ट जो आने वाला है आपका एडिशन इन दो टर्म्स के बीच में। सो 9 + 2 आपका क्या हो गया जी, 11 - 2, ओके। अब लास्ट है आपका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, तो 11 - 2 कितना हो गया आपके पास, फिर से ये 9 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो आगे जाके फॉरवर्ड क्लासेस में, जब आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली ये -2 और ये +2 इनको इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो, और इसका आंसर डायरेक्टली 9 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके तहत जाओगे तो ऑब्वियसली स्टेप वाइज पूरा आपको कैलकुलेशन करना है। जब डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। सो ब्रॉड मास का यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, ये अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, ब्रॉड मास बनाने के बाद बच्चों को दिक्कतें कहाँ पे आती है, तो बच्चे बहुत से बार साइन शिफ्टिंग, साइन कन्वेक्शन होता है, उसमें बहुत से बार बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। ये लोअर क्लास में नहीं, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाते हो 7th 8th में, वहाँ पे भी गलतियां करते हो। ये गलतियां सेम आप 11th क्लास में भी कंटिन्यू करते हो, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या होना चाहिए। साइन कन्वेक्शन है, जब आपके पास ये दो दिए हुए नंबर है, इन दो दिए हुए नंबर को जो डिफरेंट साइन होते हैं, सिंगल साइन है, आपने टास्क परफॉर्म कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ साइंस एक साथ आ गए, वो भी आपने टास्क परफॉर्म कर लिया। अभी हमें थर्ड क्या चेक करना है कि जब कभी भी सिर्फ दो नंबर दिए हो और वो उन दो नंबर को दो डिफरेंट साइन हो, उस केस में हम उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उन दो नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले साइन कन्वेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी टर्म को यदि प्लस साइन है, इनटू माइनस करना है तो प्लस माइनस होता है माइनस। सेकंड करना है, सपोज इसको माइनस है, इनटू हमने प्लस करना है तो इसका प्लस माइनस निकल के आता है माइनस। नेक्स्ट आपके पास ये माइनस है, इनटू ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस इनटू प्लस, इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, प्लस निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये नथिंग बट साइन कन्वेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कुछ भी करके याद करना है। अभी इसका यूटिलाइजेशन हम दो नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो अभी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारा, जब हम दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। उसके बाद जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करिए तो सपोज मेरे कोई भी दो नंबर है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सिंपलीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे मेरे पास इनिशियली 2 है, ये प्लस बोलो 3 है, सिंगल साइन है, इसके बाद आपने परफॉर्म किया, इजीली परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको अलग साइन दे दिया, देखो 2 को अलग साइन है, 3 को अलग साइन है। इस केस में आप क्या करोगे, देखो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है या नहीं, दोनों टर्म्स में दो डिफरेंट साइन है और दो टर्म्स के बीच में जो सिंबल है दैट इज नथिंग बट द एडिशन वाला सिंबल है, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम एक ग्रुप के तहत कंसीडर करेंगे। इस केस में देखो प्लस माइनस क्या निकल के आता है जी, प्लस माइनस क्या निकल के आ रहा है, या माइनस प्लस क्या निकल के आ रहा है, आपका माइनस निकल के आ रहा है। ये जो साइन है ये नथिंग बट आपको इस केस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको टास्क परफॉर्म करने होते हैं। इसको मैंने नाम क्या दिया है, टास्क परफॉर्म करना। टास्क नथिंग बट ये आपका सब्ट्रैक्शन का टास्क हो गया, या आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, आपका एडिशन हो गया, आपका एडिशन हो गया। इस केस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। नथिंग बट आपको इन दो नंबर्स का क्या करना है जी, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब दूसरी चीज ध्यान में रखना है, ये तो हो गया आपका टास्क का परफॉर्म करना, आपने देख लिया यहाँ पे कि भाई मुझे टास्क जो परफॉर्म करना है वो मेरा सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान में रखना, नथिंग बट साइन कन्वेक्शन की, भाई टास्क परफॉर्म हो गया, इन दोनों का रिजल्ट मैंने लिख लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इस रिजल्ट के आगे एक साइन लगता है, ओके। वो साइन क्या होना चाहिए, तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं उस केस में हम ऑलवेज हमारे ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं। किसका साइन लेते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन, ये आपको ध्यान में रखना है।
देखो यहाँ पे 2 और 3 में ग्रेटर कौन है जी, हमारे पास 3 है, और 3 को साइन कौन सा है, नथिंग बट प्लस है। तो हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकल के आने वाला है सब्स्ट्रैक्शन का, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आगे जो साइन लगने वाला है दैट विल बी ऑलवेज, ध्यान में रखना आपको, ये ग्रेटर नंबर का साइन होगा, ठीक है। तो इस केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई प्लस माइनस माइनस, हमको 3 में से 2 निकालना है, तो भाई कितना बन गया, इसका आंसर 1 बन गया, और साइन किसका रहने वाला है, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कौन है जो हमारे पास प्लस है, तो इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, प्लस निकल के आने वाला है, ठीक है। अब हम सिमिलर पैटर्न का साइन चेंज करके देखते हैं, सेम नंबर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 इसको मैंने प्लस दे दिया, इसको मैंने माइनस दिया। अब बताओ मुझे इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे। यहाँ पे भी सेम पैटर्न अप्लाई करना है आपको, दो साइंस आ गए, प्लस माइनस क्या निकल के आता है जी, प्लस माइनस का आंसर क्या आता है, माइनस। मींस आपको फाइनल टास्क क्या परफॉर्म करना है, बट सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है इन दो नंबर्स का, 2 और 3 का। मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करूंगा, मेरा जो टास्क है दैट टास्क इज नथिंग बट मेरा फिर से सब्सट्रैक्शन, ओके, सब्सट्रैक्शन, ओके। तो मैं जब सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया, ओके, कर लिया, इसके बाद हम सबको मालूम है कि जब भी हम कोई भी दो नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसके आगे हम एक साइन लगाते हैं, वो हमारा साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर का होता है। इस केस में देखो हमारा ग्रेटर नंबर कौन है, 2 है, 3 है, 3 है जी, हाँ, तो 3 के आगे साइन कौन सा है, माइनस है। जो भी मेरा टास्क परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आगे साइन किसका लगेगा, फिर से ग्रेटर नंबर का साइन नथिंग बट माइनस लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो हम इसको सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, 3 माइनस 2 माइनस 3 एक्चुअली कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर 1 आएगा, ओके। और साइन किसका लगाना है, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन है 3, साइन कौन सा है नेगेटिव, इसका आंसर क्या आना है जी, -1 आना है। देखो नंबर से मैं सिर्फ हमने साइन चेंज कर दिया, तो दोनों में आंसर जो निकले उन आंसर्स में जो साइन है नथिंग बट पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते वक्त इनका जो साइन निकल के आता है वो साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर का साइन होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे आप बहुत गलतियां करते हैं, ओके। ये हमारा सिंपल सा हो गया इसके, और हम जो बाकी के दो बच्चे वो भी हम कर सकते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में। ये +2 तो बड़ा सिंपल है जी, क्या निकल के आएगा बोलो, दोनों की साइन सेम है, प्लस प्लस का आंसर क्या होता है, प्लस होता है, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, ग्रेटर नंबर का साइन दोनों भी प्लस है भाई, तो ऑब्वियस इसका आंसर प्लस आने वाला है। यदि मैं यहाँ पे -2 और -3 परफॉर्म करता हूँ फिर, ठीक है। अब देखो भाई दोनों नंबर में साइन कौन सा है जी, नेगेटिव है, और मुझे मालूम है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो मुझे टास्क क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे मुझे टास्क जो परफॉर्म करना है वो एडिशन वाला टास्क है। मेरा जो यहाँ पे टास्क लेके आने वाला है, ओके, ये जो टास्क रहेगा दैट विल बी नथिंग बट दी एडिशन परफॉर्म करेंगे। और वही बात, इसके जो एडिशन का जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, और रिजल्ट के आगे जो साइन लगना है वो किसका लगना है जी, ग्रेटर नंबर का। इस केस में दोनों को भी नेगेटिव साइन है, तो भाई ग्रेटर क्या और स्मॉलर क्या, नेगेटिव साइन लगेगा इनके आगे। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, 5। और क्योंकि ये दोनों भी नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, -5, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमने एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कभी भी आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करने की बात आए और उस केस में दोनों नंबर को जो डिफरेंट साइन है, तो उस केस में किस तरीके से एडिशन या किस तरीके से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। तो अब एडिशन परफॉर्म करना है, कब सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, आई बात ध्यान में। अभी नेक्स्ट जो हम देखेंगे नथिंग बट यही दो नंबर के बीच में यदि मल्टीप्लिकेशन मुझे परफॉर्म करना है, या यही दो नंबर के बीच में यदि मुझे क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम कैसा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। तो ये बड़ा ही सिंपल कांसेप्ट है, फिर से ध्यान में रखना है। ये मैं सेम नंबर ले रहा हूँ, ठीक है ना, सेम नंबर ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया मेरा -2 ऐसा ब्रैकेट में, और ये हो गया इनटू साइन, ये दे दिया मैंने यहाँ पे +3 सपोज, ओके जी। अब देखो -2 + 3, लेकिन इस केस में इन दो टर्म्स के बीच में कौन दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, जो कि मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आप आगे जाके उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अभी ये कैसा परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इस केस में कैसा था कि जो साइन निकल के आ रहा है वो टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ता था, लेकिन इस केस में ध्यान में रखना है आपको टास्क एक ही परफॉर्म करना है। मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा तो डिवीजन, यहाँ पे टास्क डिसाइड नहीं करेंगे, ओके। इनटू है तो 2 × 3 आपका आंसर निकल के आएगा भाई सिंपल में 6, ओके। अब यहाँ पे आपको जो साइन लगेगा ना वो आपको थोड़ा सा देखना है। इस केस में क्या किया था हमने, हमारे रिजल्ट के आगे हमने हमारा ग्रेटर नंबर का साइन लगाया था, कि इस केस में आपको ग्रेटर नंबर का साइन नहीं लगाना है। इस केस में कौन सा साइन लगाना है, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था आपको, ये जो साइन निकल के आ रहे हैं वो साइन आपको यहाँ पे उस रिजल्ट के आगे में लगाना है। तो
ठीक है, ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस। सो प्लस इंटू माइनस क्या निकल के आ रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस के आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। भाई इसके आगे कौन सा साइन लग के आने वाला है जी, नेगेटिव साइन लग के आएगा। सिमिलर मैं नेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे अब मैंने 2 को प्लस कर दिया, इंटू मैंने यहाँ पे 3 को माइनस कर दिया। फिर से वही बात, हमें जो टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क हमारा क्या रहने वाला है जी, मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा। ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के वक्त टास्क आपका मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन तो डिवीजन रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा फिर से जी 6। इस केस में भी आपको ग्रेटर नंबर का साइन नहीं देना है, इस केस में भी आपको ये देखना है कि प्लस इंटू माइनस कितना होता है, वो साइन आपको वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, ये साइन भैया यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अब हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इस केस में हम दोनों को नेगेटिव साइन लगा दें, 2 को भी नेगेटिव लगाएंगे, 3 को भी नेगेटिव लगाएंगे। तो देखो अभी इस केस में क्या होने वाला है, मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के वक्त आपको टास्क जो है वो मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करना है। तो 3 इंटू 2 फिर से क्या आ गया जो आपका 6 आ गया, क्या आ गया जी 6 आ गया। और ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया जो आपका, देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या है प्लस है, माइनस माइनस क्या है प्लस है, तो भाई इसके आगे जो साइन निकल के आएगा वो क्या रहेगा आपका +6 आएगा। अब जो लास्ट एग्जाम्पल लूंगा वो रहेगा +2 इंटू ये भी रहेगा आपका +2, ओके, प्लस साइन जो है ना दूं, बस एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है आखिरकार आपको, 3 2 यहाँ पे भी आ गया 6, और मुझे मालूम है जी प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। तो इसका भी साइन क्या निकल के आएगा जी प्लस निकल के आएगा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो कोई भी दो नंबर का और उन दो नंबर पे सपोज अपोजिट साइन है या डिफरेंट साइन है, उस केस में आप उसको सॉल्व कैसा करोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब फिर से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो। याद कैसे रखना है, जब भी दो नंबर पे सेम साइन, दोनों भी नंबर पे सेम साइन, वो साइन फिर प्लस प्लस हो सकता है, वो साइन से माइनस माइनस हो सकता है, सेम साइन होता है तो जो साइन निकल के आता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। और जब दो नंबर पे डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन होता है, एक में प्लस दूसरे में माइनस है, एक में माइनस दूसरे में प्लस, उस केस में ऑलवेज आपका नेगेटिव साइन निकल के आता है। ये आपका सिंपल सा एक लॉजिक बोला, सिंपल सा कंक्लूजन बोला, आपने यहाँ से निकाल सकते हो। जब कभी भी दो नंबर पे सेम साइन है तो उसका जो रिजल्टेंट आने वाला है दैट विल बी पॉजिटिव, और जब भी दो नंबर पे अपोजिट साइन है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, उस केस में आपका जो आंसर निकल के आएगा रिजल्ट दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल आप याद करोगे। और ये भैया इसको छोड़ना नहीं है, आप सपोज ये आपको याद नहीं है ना, ये सब बातें आप बहुत गलतियां करने वाला आगे के क्लास में, तो आपको ये कुछ भी करके बाहर करना है। बड़ा सिंपल है, इसको लर्न करने की बहुत ज्यादा रट्टा करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल। जो मैं आपको ट्रिक्स बताया ना, सेम सेम साइन है तो भाई पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव, सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है, उसको भूलना नहीं, ठीक है। तो ये सब हमने फिलहाल में बेसिक्स में देखा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार उसको अच्छे से देखो और अच्छे से एक बार नोट कर लो, ठीक है।